हेलो एवरीवन। आज मैं बात कर रहा हूँ लेक्चर 5 की पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको कि के की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं जब भी कोई इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन दिया है या फिर नो सोल्यूशन दिया है या फिर आपका यूनिक सोल्यूशन दिया है, तो उसके लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल गिवन रहेगा, वहाँ पर के की वैल्यू फाइंड करना रहेगा। तो उसके लिए मैं आपको कंडीशन बता देता हूँ आपको। जब भी कोई दो लाइन, जैसे ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल दिया है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो जो इसका ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। और ये स्ट्रेट लाइन का जो कंडीशन होगा, एक कंडीशन तो ये बन सकता है कि ये दोनों लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे जहाँ पर यूनिक सोल्यूशन होगा। और इसके लिए आपको पता है कि ये कंडीशन होता है a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इस केस में आपका यूनिक सोल्यूशन होगा और दोनों लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट होगा। और दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, कोइंसिडेंट लाइन, ये दोनों लाइन कोइंसिडेंट होगा, तो उस केस में क्या होगा, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। और तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, ये दोनों लाइन एक दूसरे पर कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा और पैरेलल हो जाएगा। जब पैरेलल होगा देयर विल बी नो सोल्यूशन। और इसके लिए जो कंडीशन होगा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये तीनों कंडीशन होते हैं। ये मैं आपको बार बार क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है इसमें सॉल्व करने के लिए। तो पहला कंडीशन आपका देखिएगा, जब दोनों लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट होगा उस केस में a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा। और दूसरा कंडीशन होगा जब दोनों लाइन कोइंसिडेंट होगा। जब कोइंसिडेंट होगा इट मीन्स a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि देयर विल बी इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन होता है। जब इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन होगा उसके लिए ये होता है। अब इसके बाद जब दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो देयर विल बी नो सोल्यूशन। जब कोई सोल्यूशन नहीं रहेगा उस केस में हम लोग को क्या लिखते हैं, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये तीनों कंडीशन कब कब हम लोग अप्लाई करेंगे। ये तीनों कंडीशन जब यूनिक सोल्यूशन रहेगा तो ये करेंगे, जब कोइंसिडेंट रहेगा, इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन रहेगा तो सारे इक्वल कर देंगे, सभी इक्वल कर देंगे। और जब ये पैरेलल लाइन होगा देयर विल बी नो सोल्यूशन, उस केस में ये कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो चलिए, जो हम लोग का लेक्चर 4 तक हो चुका है, उसके बाद ये लेक्चर 5 है। और जो लोग लेक्चर 5 डायरेक्टली देखेंगे उनको थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन मैं यहाँ पर बता दिया हूँ जो तीनों कंडीशन, इसके अकॉर्डिंग भी वो समझ सकते हैं। और अच्छे तरीके से अगर समझना है और इससे रिलेटेड और क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व कराया है, इसको कॉन्सेप्ट को और क्लियर करना चाहते हैं, तो इसके पहले जो चारों लेक्चर हैं उसको आपको देखने होंगे। लेक्चर 1, 2, 3 और 4, ये तीनों चारों देखना होगा आपको। उसके बाद अगर लेक्चर 5 आप देखेंगे ज़्यादा बेटर और अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पर। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन। अब अभी मैंने बताया जब सिस्टम ऑफ इक्वेशन लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन के केस में क्या होता है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ऐसा होता है। जब ये होगा कंडीशन, तो यहाँ पर a1 की वैल्यू क्या है, आप देखेंगे a1 की वैल्यू है 3 और a2 की वैल्यू क्या है 2k माइनस 1 इक्वल टू b1 की वैल्यू है 1 और b2 की वैल्यू है k माइनस 1 इक्वल टू, और c1 अपॉन c2 क्या लिखेंगे 1 अपॉन 2k प्लस 1, ये हमने लिख दिया। अब हम लोग फर्स्ट और सेकंड को लेकर चलते हैं, फर्स्ट सेकंड और सेकंड थर्ड, दो ऐसे लेकर चलते हैं। और यहाँ से नो सोल्यूशन के लिए हम लोग के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखिएगा, जब हम लोग 3 अपॉन 2k माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1 एंड 1 अपॉन k माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन इज नॉट इक्वल टू 2k प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं। तो हम लोग पहले ये दोनों को लेकर चलते हैं, यहाँ से k की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पर जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3k माइनस 3 इक्वल टू 2k माइनस 1, ये आ जाएगा। अब यहाँ से 3k और इसको इधर लाइए, माइनस 2k हो जाएगा
और ये उधर जाएगा इक्वल के दूसरे साइड, तो ये प्लस बन जाएगा 3 - 1 और ये हो गया k इक्वल टू क्या आ गया 2। k की वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया। अब यहां से देखेंगे आप k की वैल्यू 2 आ गया। 1/k - 1 1/k - 1 इज नॉट इक्वल टू 1/2k + 1 2k + 1। तो 2k + 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करने में 2k + 1 इज नॉट इक्वल टू k - 1 होगा। 2k - k हो गया, यहाँ से आ गया 2k - k इज नॉट इक्वल टू -1 और -1, तो k इज नॉट इक्वल टू -2, 2k इज नॉट इक्वल टू -2 आ गया। तो हमारा k की वैल्यू क्या आएगा आंसर, k की वैल्यू 2, k की वैल्यू पूछा है तो k की वैल्यू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो k इक्वल टू 2 फॉर द लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन। k की किस वैल्यू के लिए, तो k के 2 है, k की वैल्यू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। k के वैल्यू 2 के लिए द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन होगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सोल्यूशन एंड नो सोल्यूशन। यहाँ पर दो क्वेश्चन है, अब इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले तो एक बार यूनिक सोल्यूशन के लिए लेकर चलेंगे कि यूनिक सोल्यूशन जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन है उस केस में k की वैल्यू क्या होगी, और दूसरा कंडीशन है जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का नो सोल्यूशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का नो सोल्यूशन के लिए उस केस में k की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले यूनिक सोल्यूशन का जो कंडीशन होता है पहला वाला सॉल्व करना है हम लोग को पहले। तो यूनिक सोल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये होता है यूनिक सोल्यूशन के लिए कंडीशन। ये कंडीशन अगर आपको याद रहेगा तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। और मैं हर एक जब से ये क्वेश्चन शुरू किया हूँ जहाँ पर k की वैल्यू फाइंड करने वाला कि यूनिक सोल्यूशन के लिए और इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन के लिए और नो सोल्यूशन के लिए, तो हर एक वीडियो लेक्चर में मैंने आपको स्टार्टिंग में उसका कॉन्सेप्ट जरूर बताया है। तो आपको अगर आप सभी वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो आपका कॉन्सेप्ट इजीली आपको समझ आ जाएगा वहाँ से कि क्या करना है। तो ये देखिएगा यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या होता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। तो a1/a2, a1 की वैल्यू क्या है 1 है, 1, a2 की वैल्यू 3 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 क्या है 2/k है, 2/k। तो यहाँ से k इज नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। तो k इज नॉट इक्वल टू 6 का मतलब क्या हुआ, k इज नॉट इक्वल टू फॉर k इज नॉट इक्वल टू 6 द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज अ यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा, हैज यूनिक सोल्यूशन, ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ये हो गया। और नो सोल्यूशन के लिए कंडीशन देखिएगा, नो सोल्यूशन के लिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नो सोल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, इज नॉट इक्वल टू c1/c2। a1/a2 इट मीन्स क्या हो गया 1/3 हो गया, इक्वल टू b1/b2 क्या हो जाएगा 2/k हो गया, इज नॉट इक्वल टू, इट मीन्स यहां पर क्या आ जाएगा, जब ये इक्वल के दूसरे साइड है तो इसको भी इक्वल के दूसरे साइड लिखकर कंपेयर करिए, यहां पर आ जाएगा 5/15, ये हो गया। अब फर्स्ट 2 लेकर चलते हैं और सेकेंड और थर्ड लेकर चलेंगे, और यहां से आ जाएगा 1/3 इक्वल टू 2/k एंड 2/k इज नॉट इक्वल टू 5/15। यहाँ देखिएगा k इक्वल टू क्या आ गया 6 आ गया, एंड यहाँ क्या आ जाएगा 5 1 5 3 15, k इज नॉट इक्वल टू 6। अब यहाँ देखिए k इक्वल टू 6 है और यहाँ k इज नॉट इक्वल टू 6। जब k इक्वल टू 6, क्या ऐसा पॉसिबल होगा क्या k इक्वल टू 6 भी आ जाए और k इज नॉट इक्वल टू 6 भी आ जाए, क्या ऐसा पॉसिबल होगा? ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है कि दोनों वैल्यू है, मतलब k इज इक्वल टू 6 और k इज नॉट इक्वल टू 6, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम कह सकते हैं देयर इज नो एनी वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन। देयर इज नो एनी वैल्यू ऑफ k, आप लिखेंगे यहाँ पर देयर इज नो एनी वैल्यू ऑफ k, नो एनी वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन। आप ऐसा लिखेंगे कि k की कोई वैल्यू नहीं होती है जिसके लिए इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का नो सोल्यूशन होगा।
तो आई होप सभी को ये समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सो दैट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन। तो आपको इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन का कंडीशन पता होना चाहिए। इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ऐसा होता है। अब a1 आप देखिएगा, a1 कितना है? 2a माइनस 1 है, 2a माइनस 1। a2 क्या है? 3 है। और b1 क्या है? 3 है। b2 क्या है? b माइनस 1 है इक्वल टू, अब यहाँ पर देखेंगे आप -5 अपॉन -2, ये है c1 अपॉन c2। तो हम लोग ये ले चलते हैं। जब आप फर्स्ट और थर्ड ले लीजिए और सेकेंड और थर्ड एक साथ ले लीजिएगा। जब फर्स्ट और थर्ड लेकर चलेंगे तो वहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी, और सेकेंड और थर्ड लेकर चलेंगे तो वहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर 2a माइनस 1 अपॉन 3 इक्वल टू -5/-2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, एंड 3 अपॉन b माइनस 1 इक्वल टू -5 अपॉन -2, यहाँ भी माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ये आ जाएगा 4a माइनस 2 इक्वल टू 15। 4a इक्वल टू 15 प्लस 2 हो जाएगा। 4a इक्वल टू क्या आ जाएगा? 17। तो a इक्वल टू 17/4 क्या आ गया? a इक्वल टू 17/4 आ गया। a और b की वैल्यू फाइंड करना, हमने a की वैल्यू फाइंड कर लिया। एंड यहाँ देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 5b माइनस 5 इक्वल टू 6, 5b इक्वल टू -5 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 6 प्लस 5, 5b इक्वल टू 11, और b इक्वल टू क्या आ गया? 11/5 आ गया। यहाँ आप देखेंगे a और b की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया बहुत ही आसानी से। बस आपको क्या समझना है, ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए कि किस कंडीशन में कौन सा अप्लाई करेंगे, किसके लिए इक्वेशन जो नो सॉल्यूशन दिया है, या फिर इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन दिया है, या फिर आपका यूनिक सॉल्यूशन दिया है। तो उस केस में आपको उसके लिए कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि कब हम कौन सा कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन के लिए हमने कंडीशन आपको पता है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है। ये हमने कंपेयर करके लिख लिया, फर्स्ट और थर्ड ले लिया एक साथ, और सेकेंड और थर्ड को एक साथ ले लिया, और दोनों से हमने फाइंड कर लिया। a की वैल्यू 17/4 और b की वैल्यू क्या आ गया? 11/5 आ गया। आई होप सभी को अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में वर्ड प्रॉब्लम कराएंगे, आप उसको मिस मत करिएगा, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा बार ये पूछे भी गए हैं, एग्ज़ाम में आते हैं, तो उसको मिस नहीं करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर हमारा वर्ड प्रॉब्लम पर होगा। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।